किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, लेकिन जो बड़े और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कुछ एडिशनल लॉज भी यूज़ करते हैं जिन्हें हम किरचॉफ्स लॉज कहते हैं। किरचॉफ के दो लॉ हैं। इसमें से फर्स्ट लॉ है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम शॉर्ट में केसीएल भी कहते हैं, और सेकंड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम शॉर्ट में केवीएल भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में मिल रही होती हैं उसे हम नोड या जंक्शन कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हमने एक नोड को रिप्रेजेंट किया है। तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट है वो हमेशा जीरो होता है, जबकि नोड की तरफ आने वाले करंट यानी इनकमिंग करंट को हमने पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड किया हो, और नोड से बाहर जाने वाले करंट को यानी एग्जिटिंग करंट को हमने नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड किया हो। यानी किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग सिंपली हम कह सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। मैथमेटिकली इसे लिखा जा सकता है आई एग्जिटिंग प्लस आई इंटरिंग इक्वल्स टू जीरो, या समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो एट एनी नोड। जैसे फॉर एग्जांपल इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि इस नोड या जंक्शन के ऊपर जो इनकमिंग करंट है वो है I2 और I4, और यहाँ से आउटगोइंग करंट है I1, I3 एंड I5। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको लिखा जा सकता है I2 प्लस I4, और यहाँ पे क्योंकि I1, I3 और I4 आउटगोइंग करंट है तो इसे हम नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे -I1 -I3 -I5 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं द टोटल इनकमिंग करंट एट एनी नोड इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। इसमें हमने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने इनकमिंग करंट के मैग्नीट्यूड को आउटगोइंग करंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल कहा है। तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो कौन से बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो आपको याद रखना है कि जो किरचॉफ करंट लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है। किरचॉफ का सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक क्लोज लूप के लिए अप्लाई करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमेशा जीरो होता है। यानी सिंपली किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। यानी किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा जीरो होगा। लेकिन जब भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी लूप के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं तो उस टाइम पे आपको एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना होता है। इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी भी पाथ को ट्रेस कर रहे होते हैं तो अगर रास्ते में आपको कोई भी बैटरी मिलती है तो बैटरी का जो टर्मिनल आपको पहले मिलेगा वो सिंबल लगा के आपको बैटरी का ईएमएफ इक्वेशन में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इस बैटरी के लिए लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें प्लस वाला टर्मिनल पहले मिलेगा, तो हमें प्लस ई लिखना है। और अगर इसी बैटरी के लिए अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो तो हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिलेगा, तो बैटरी का जो ईएमएफ है उसको लिखा जाएगा माइनस ऑफ ई। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी भी क्लोज लूप को ट्रेस कर रहे होते हैं तो अगर हमें रास्ते में कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है। अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम प्लस आई इंटू आर लिखेंगे, और अगर हम रेजिस्टेंस में जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पाथ को ट्रेस कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा, यानी उसको लिखा जाएगा माइनस ऑफ आई इंटू आर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस लूप ए बी सी ए के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ए से बी की ओर चलना स्टार्ट करेंगे तो रास्ते में सबसे पहले हमें एक बैटरी मिलेगी, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमको सबसे पहले मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो इसके ईएमएफ की वैल्यू है E1 वो हमें पॉजिटिव सिंबल के साथ में इक्वेशन में लिखनी है, यानी हमने लिखा प्लस E1। फिर जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस R1 दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस R1 में जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको पाथ को ट्रेस करना होगा। ए से बी की तरफ जाते हुए हम इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इसलिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा, यानी इक्वेशन में उसको लिखा जाएगा माइनस I1 इंटू R1। तो इसी तरीके से अब हम इस लूप को आगे ट्रेस करते हुए जब सी से ए की तरफ चलते हैं तो हमें रास्ते में एक रेजिस्टेंस R2 मिलेगा। रेजिस्टेंस R2 में जो करंट की डायरेक्शन है वो ए से सी की तरफ है, और जो करंट है वो है I1 प्लस I2, जबकि हमारे इस लूप को ट्रेस करने की जो डायरेक्शन है वो है C टू A।
तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस में जो करंट की डायरेक्शन है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी हम नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखेंगे, यानी इक्वेशन में उसको लिखा जाएगा -I1 + I2 इंटू R2। अब क्योंकि किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमेशा जीरो होता है, इसलिए हम इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो ये हमारी किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन हो गई। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए हमें याद रखना है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है।